अगर जो भी इसको फेक प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया पर शेयर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कहेंगे इस मामले में? बहुत शुक्रिया जी। जो प्रेस रिलीज जारी हुई है तर्जुमान ज़िला पुलिस मुजफ्फराबाद, ये ज़िला पुलिस जब होती है तो फिर इस प्रेस रिलीज का जिम्मेदार ज़िले का एसएसपी होता है। ये कानूनी जो एक आपकी डोमेन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। जो सवाल आपने किया और उस हवाला से जो प्रेस रिलीज है उसके 3 पैराग्राफ हैं और 2 पैराग्राफ के अंदर 2 मुख्तलिफ नौयत की चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि दिन को एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिसके ऊपर हमें अमल देना पड़ा और मैंने बहैसियत कोर मेंबर उस पर एक रद्द अमल दिया जिसके सपोर्ट में ये कह लें कि सरदार अरबाब एडवोकेट जो पुंछ डिवीज़न से तल्लुक़ रखते हैं, अंजम ज़मान ऐवान, फैसल जमील कश्मीरी साहब, मुश्तबा बांडे साहब, राजा सोहेब जावेद साहब, ये कोर मेंबरान मेरे उस मौक़िफ़ की तायद में यहाँ मेरे साथ बैठ के मेरे साथ मुराद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो बयानिया है उसको उस पर स्टैंड करते हुए यहाँ पे इकट्ठे बैठ के हम जो प्रेस रिलीज उसके अगेंस्ट जारी की है टोटली जो झूठ पे मबनी है उसका हम जवाब देना चाहते हैं। इसी प्रेस रिलीज का जो पहला पैराग्राफ है वो ये कहता है जी कि सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स पेजेस पर बाज़ अफराद की जानिब से अवाम नास को गुमराह करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंतकामी बुनियादों पर मुजफ्फराबाद पुलिस की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी के सरगर्म कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ये उस प्रेस रिलीज का पहला पैराग्राफ है जो ज़िले पुलिस ऑफिस से जो है ऑफिशियली तर्जुमान जिला पुलिस के नाम से स्टेटमेंट जारी हुई जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसको अगर उसका देखा जाए तो इस स्टेटमेंट को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी जिम्मेदारी के साथ ऑन करते होंगे, क्या वो इससे इनकार नहीं कर सकते। और अब इसी का जब पैराग्राफ का जवाब देते हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो कहते हैं कि ये टोटली मौक़िफ़ गलत है जी के हुकूमत जो है जी वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही और इंतजामिया पुलिस और हुकूमत के खिलाफ जो है वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस चीज़ को साबित करने के लिए कि जो हमने मौक़िफ़ दिया, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पे तफसीलन जाना पड़ेगा। ये वो डॉक्यूमेंट है, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं जो पूरी दुनिया ने देखा 4 और 5 अक्टूबर 3 और 4 अक्टूबर पीसी होटल मुजफ्फराबाद के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से आए हुए मिनिस्टर साहिबान और आज़ाद हुकूमत के नुमाइंदगी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान के साथ तय किया, जिसको पूरी दुनिया और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद FIRs shall be registered under relevant section of Anti-Terrorism Act on the incident of violence and vandalism resulting into deaths of personnel belonging to LES and protester. A judicial commission shall be appointed where required. ये जुमला मैंने इसलिए एग्रीमेंट बताया कि हमारा 3 और 4 अक्टूबर ये तय हो गया कि जहां कहीं पे जुडिशियल कमीशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा। ये एग्रीमेंट कहता है जो उन्होंने हमसे तय किया। इसके बाद इन्हीं के हम बैठ के टेबल पे सारी दुनिया ने देखा मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होते हैं 18/2/2026 के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसके अंदर इन्हीं FIR को डिस्कस किया जाता है और वहां पे हम जो जब मुतालबा करते हैं तो जवाब जो हुकूमत हमें देती है तहरीरी तौर पे हमारे पास मौजूद है। जो डिस्क्रिप्शन में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल कमीशन, इसमें जो हुकूमत वहां मीटिंग में जो डिसीजन होता है, द कमेटी डिस्पोज ऑफ द मैटर विद द डायरेक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी AJK टू प्लेस ऑल द पेंडिंग FIR बिफोर द कॉम्पिटेंट फोरम। और इसी की जो आगे प्रोग्रेस वो बताते हैं खुद वो ये बात समझने की जहां से सारा इनका झूठ सारा सामने आ जाता है। खुद ये कह रहे हैं प्रोग्रेस जो हमें वो बताते हैं, जो पूरी दुनिया को बताते हैं जनाब हम वर्किंग कर रहे हैं। AJK हाई कोर्ट हैज रिग्रेटेड टू फॉर्म दिस कमीशन के AJK हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बनाते।
अब जब ये चीज हमने साबित कर दी एग्रीमेंट और उन्हीं के मिनट्स ऑफ मीटिंग से कि जुडिशियल कमीशन बना ही नहीं, जब जुडिशियल कमीशन नहीं बना तो वो पेंडिंग एफआईआर जो हमारे साथ तय हुई कि जनाब ये एफआईआर आपकी फ्रीज कर दी गई हैं, यही साबित हुआ हमारी फ्रीज हुई का मैंने आप तो फिर ये वो पेपर्स हैं, ये इसको कहते हैं चलान फार्म। ये मुझे नहीं समझ लगती कि जिले पुलिस ऑफिसर जो हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि वो कितने ज़हीन हैं कि इसको कहते हैं चलान फार्म। ये चलान फार्म है, लिखते हुए पुलिस ये साबित किया कि ये जो एफआईआर हमने काटी है उसके मुताबिक ये जुर्म सरजद किया इन्होंने और इनको हम अदालत के हवाले करते हैं। ये वो चलान है, ये नोटिस नहीं है, ये चलान है जो ये साबित करते हैं कि उन्होंने वो माहिदा जो हमारे साथ 3 और 4 अक्टूबर पूरी दुनिया की मौजूदगी में किया उसको उन्होंने टोटली तोड़ दिया। हम जो बारहा कहते थे कि हुकूमत वादा खिलाफियां कर रही है, चीटिंग कर रही है, तो ये कहा जाता था नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन चलान्स के बाद ये देख लें, एक ये मैं आपको, ये है जी 29/9/2025 की एफआईआर है, इलत नंबर है जी 222/25, चलान नंबर है 247/25, मोरखा 25/12/2025। ये चलान जमा हो गया। हमें ये क्या कह रहे हैं फरवरी में कि जी जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। बात समझे मेरी, चलान जमा हो रहा है 25/12/2025 और अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में बैठ के हमें क्या कह रहे हैं, जनाब हम इस पे जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। जुडिशियल कमीशन भी इनकार हो गया, ना बना, ना आपने हमसे तय किया, जबकि आपने वादा खिलाफी करते हुए 25/12/2025 को ये एफआईआर चलान करते हुए अदालत में भेज दी। आपने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया आपने उसकी वादा खिलाफी कर दी। इसी तरह दूसरी एफआईआर चलान नंबर 393/25, वो ये भी 25/12/2025, ये थाना सदर है। ये जो पहली मैंने पढ़ी है थाना सिविल सेक्रेटरीट है, इसकी इब्तदाई जो है 300/25 है। फिर चलान नंबर 399/25, 25/12/2025 सदर थाना 305/25। फिर अगली एफआईआर 365/25, 25/12, 381/25, 10/10/2, ये इसका लिखते हैं 10/10/2025। ये हमारे लिए बड़ा एक अनहोना एक मामला है कि 3 और 4 को हमारी चीजें सेटल हो जाती हैं। ये एक कोई 10/10/2025 को भी उन्होंने एफआईआर काटी हुई है। यहां से इनकी बदनीति साबित होती है कि ये कितने बेईमान और झूठे हैं। अब इससे आगे चलते हैं जी, ये इसी तरह 1/10/25 नंबर उनके मौजूद हैं। फिर आगे चलते हैं जी 29/9/25 की एफआईआर काटी हुई है। अब आ जाते हैं जी असल मुद्दे पे कि हमने अचानक ये बात क्यों की। ये कहते हैं ना जी कि हमने किसी भी कोर कमेटी मेंबर या एक्शन कमेटी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही बयानिया हुकूमत का आया, भी जिम्मेदार है। ये 248/25 इसका चलान जमा होता है 25/12/2025 थाना सिविल सेक्रेटरीट, इब्तदाई इतला नंबर है 224/25, मोरखा 30/9/2025। इसके ऊपर मुख्तलिफ दफात लगे हुए हैं और जो मुजरम है ये सरकार बजरिया मोहम्मद सईद एसआई थाना पुलिस सिविल सेक्रेटरीट मुजफ्फराबाद, जो मुजरम इन्होंने बनाए हैं आकाश उर्फ काशी शाह, एहसन शाह, पिसरान अब्दुल हफीज, अकवाम अंद्राबी, इसी तरह नजाकत शाह और आगे मोहम्मद फरीद और कफील, ये नाम है। अब हुआ ये है कि इनके घर अंबोर इनका घर है, ये जो मेरे अजीज हैं काशी शाह, एहसन शाह, क्योंकि जाहिर बात एक्शन कमेटी में सारे हमारे अपने बच्चे बरखुरदार हैं, अजीज हैं हमारे, हम किस तरीके से इनको वो छोड़ दें जो अपने बुनियादी हकूक की खातर वो सड़कों पे आए हैं। तो उनके घर में पुलिस गई है, उनके बिजनेस पे गई है और घर में जाकर उन्होंने कहा जी कि आपके जो बेटे हैं उनके खिलाफ जो है वो वारंट निकल गए हुए हैं, वो इश्तिहारी हो चुके हुए हैं, 680 के दफात लगे हुए हैं और 90 दिन जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, आप उनको हम लेके जाएंगे साथ। जाहिर बात है अचानक पुलिस घर जाती है तो वो उनके घर बीमार थी वालदा उनकी, और वालिद की 3 से 4 माह पहले उनकी डेथ हुई हुई थी। अब वहां पे सिर्फ फीमेल्स मौजूद थी, इनकी बहन छोटी है वो वहां पे मौजूद थी।
पुलिस वालों ने पहले दिन भी बड़े सख्ती से बात की, दूसरे दिन फिर गए, फिर जाके उनको थ्रेड करके आए, तीसरे दिन फिर गए, और वहां जाके जो थ्रेड वो करते हैं वो ये कहते हैं जी कि ये एक्शन कमेटी के जो चलते थे ना तुम बदमाशों की तरह, ये अब FIR तुम्हें फेस करोगे, हम तुम्हें यहां से उठा के ले जाएंगे। और अगर उनको बता दो तुमने भाइयों को छुपाया हुआ है, उनको बता दो कि अगर वो तुमने हमारे हवाले ना किए तो हम लेडीज पुलिस को साथ लेके आएंगे, तुम्हारी औरतों को भी घर से उठा के ले जाएंगे। क्यों? क्या हमको इंडिया में रहते हैं? क्या इलाका गैर में रहते हैं कि पुलिस इस तरह घरों में जाके हमारी माओ बहनों बच्चियों को इस तरीके से जाके डराए धमकाएगी? मैं पूछना चाहता हूं उस जिले अफसर से जिसने ये प्रेस रिलीज जारी की है कि एक्शन कमेटी के किसी बंदे को जो है, अगर एसेंस एक्शन कमेटी का बंदा नहीं था तो इस FIR की मैं वर्डिंग पढ़ता हूं, वो किस तरीके से इससे बाहर जा सकते हैं। ये कहते हैं जी कि जहां जहां से गाड़ी गुजर रही थी इसी असना में मुकामी एक्शन कमेटी, खुद लिखते हैं ये, हम जो बैठे हुए कोर मेंबरान बैठे हुए हैं, हमारी हर जगह पे एक्शन कमेटियां, और पुलिस हमारे मौकफ की तायद कर रही है अपनी FIR के अंदर कि इसी असना में मुकामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर, शरपसंद जो बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं, आकाश उर्फ काशी, एहसन शाह, पिसरान, अब्दुल हफीज शाह, कौम, अंद्राबी, साकना, इतना 15-20 अफराद मुलजमान इससे मस्कर नाम मालूम जो पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत इकट्ठे थे ने गाड़ी पर सरकारी जो है जी पथराव कर दिया, असला फायरिंग कर दी, मुलजमान पथराव गाड़ी। ये कहने का मकसद ये है कि आपका मौकफ आपकी अपनी FIR से, चालान से गलत साबित होता है। आपका मौकफ वो एग्रीमेंट जो पूरी दुनिया के सामने आपने किया उसके मुताबिक गलत साबित होता है। आपका मौकफ 18 फरवरी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो इस्लामाबाद में बैठ के अमीर मुकाम तारक फजल चौधरी की मौजूदगी में हुए, चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में हुए, जिसमें जुडिशियल कमीशन ने इनकार कर दिया, तो ऐसी FIR जो हमसे तयशुदा है। अभी भी आप मीडिया पे देखें, लास्ट जब मीटिंग हुई कहा जी हमने 175 या कितनी खत्म कर दी है, बाकी FIR हमारी पेंडिंग है। ये जुमला है या नहीं है? सोशल मीडिया पे मौजूद है, अमीर मुकाम का, चीफ सेक्रेटरी के हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। खुद आप ये कह रहे हैं कि हमने FIR पेंडिंग करके रखी है। पेंडिंग मीन कि जब जिन पे हमारा तनाजा था वो फ्रीज हो चुकी हैं। जब हमारी FIR फ्रीज है, एग्रीमेंट के मुताबिक भी जुडिशियल कमीशन बनना था वो भी इनकार हो गया, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये चालान अदालत में क्यों गए, और एहसन शाह के घर पुलिस के लोग क्यों गए, और उनको जाके डराया धमकाया क्यों, वहां जाके लूज टाक क्यों की गई। और ये हमने साबित कर दिया कि पुलिस की जारी करदा प्रेस रिलीज टोटली झूठ पे मबनी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवाम में डालने के लिए कि जी एक्शन कमेटी के कोई लोग नहीं थे, और ये जो है जी जानबूझ के लोगों को गुमराह करते हैं। तो आपने जो तीसरा उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा, वो ये लिखते हैं जी कि जो लोग इस प्रोपेगेंडा जो है इसको फैलाएंगे तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो जब मैंने बहैसियत कोर मेंबर, मैं एक्शन कमेटी का जिम्मेदार बंदा हूं, मैंने विद एविडेंस मेरी उस पोस्ट के ऊपर FIR साथ मौजूद है, ये जो चलान है, जब वो मौजूद हैं, और फिर आप ये कहते हैं जनाब कि उनको जो शेयर करेगा, वो भाई शेयर जायज चीजें हुई है ना, जिन लोगों ने शेयर किया बिल्कुल ठीक शेयर किए हैं। आप किस कानून के तहत ये धमकियां देते हैं, लोगों को डराने की बात कर रहे हैं जो जिले अफसर पुलिस के हैं कि जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे तो आपने इंडिया से बदतर वो हाल बना दिया कि भाई आपको यहाँ पे हक सच की बात करने नहीं दी जाएगी। क्यों? हम क्या कोई इलाका गैर में इंडिया में रह रहे हैं कि हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है कि हम अपने हक की बात भी ना करें? हमारे साथ जुल्म किया गया, चीटिंग की गई, उसको हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं, हमारे पेजेस हैं, उन्होंने शेयर किया, और जिले अफसर जो हैं पुलिस के वो थ्रेट करते हैं जनाब के जो ये चीजें शेयर करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो हमने प्रूव किए हैं जिले ऑफिसर की झूठ पे मबनी, जो उसकी प्रेस रिलीज है, हमने साबित किया कि झूठ पे मबनी है। लिहाजा पुलिस के जिम्मेदारान अमीर मुकाम तारक फजल चौधरी ये क्लियर करें कि वो जो बैठ के हमारे साथ वहां पे दावे करते रहे हैं उनकी क्या हैसियत है, और एक जिले के पुलिस ऑफिसर की क्या हैसियत है। या जिले का पुलिस अफसर हमने साबित किया झूठा है, या वो लोग झूठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो मिनिस्टर जो हमारे साथ बैठ के पूरी दुनिया के सामने मुज़ाकरात करके ये तहरीरी तौर पे हमें ये चीजें देते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करते हैं। ये फैसला अब इनको करना पड़ेगा। ये 2 नंबरी नहीं चलेगी कि आप हमारे साथ कर रहे क्या हैं और आप लोगों को क्या पोर्ट्रेट करते हैं। ये आज इसी हवाले से हमने ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जितने भी मीडिया के हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और ओपनली ये फिर मैं चैलेंज करता हूँ, किसी का शौक हुआ, हाँ अगर अभी इस पे भी
आईजी साहब आपका और जिले अफसर जो हमारे मुजफ्फराबाद के हैं उनकी तसल्ली नहीं हुई, तो कल मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर कल तक अपने इस प्रेस रिलीज को क्लियर नहीं करते जो आपने झूठ पे मबनी जारी किया है, तो कल हम उस घर की बच्चियों को प्रेस क्लब में लाके उनसे बाकायदा आपको क्लियर कट वो सामने ले आएंगे कि पुलिस वाले उनके घर जा कितनी दफा गए और किस वजह से गए और क्या क्या बात उन्होंने की। अगर आपको शौक है और चीजें पूछने का तो हम वो भी आपको क्लियर ला के सामने दे देंगे। जी चालान भी उनके पेश कर दिए गए, पिछली डेटों में हुए, बाद में हुए, एक मामला ये, और दूसरा ये जो मामला आप बता रहे हैं मुजफ्फराबाद का है, जी, ये कब का वाकया है? ये हाँ जी मतलब बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा बिल्कुल, ताकि हमारा वो मौकफ क्लियर हो जाए ना जी। ये 8 FIR अभी मेरे हाथ लगी हैं, बकिया अभी वो मेरे पास आ जाएंगी। ये है जी चालान नंबर 248/25 मोरखा 25/12/25 से पेश हो जाता है थाना सिविल सेक्रेटरीट। इब्तदाई जो इतला नंबर इल्लत नंबर होता है 226/25 30/9/2025 30/9/2025 की FIR है। और इस पे ये मैंने पढ़ा जो है नाम, ये जो मुजरम होते हैं उनका नाम इस तरफ है। अच्छा जी, मजे की बात सुने, मुलजम सारी मुलजम के कातल गवाह भी बना हुआ है। ये सबसे अहम बात इन FIRों के अंदर कि वो कातल पुलिस वाले जो मीडिया के ऊपर चीजें मौजूद हैं, हमारा मुंह ना खुलवाएं कि हमारे SHOs, हमारे सिपाही, हमारी इंतजामिया, हमारे मजिस्ट्रेट वीडियोस मौजूद हैं, साथ रह के लोगों के ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं। और यहां पे देखें कि इन FIRों के अंदर SHO थाना सेक्रेटरीट गवाह हैं, उनके साथ पूरे कोई मोहम्मद हफीज कांस्टेबल है, कोई DFC है, कोई मोहम्मद सईद SI है, कोई आसिफ बशीर साहब है, कोई शाहिद नसीम साहब है। ये वो जुल्म है कि कातल गवाह बन रहा है, कत्ल करने वाला या कत्ल करने की कोशिश करने वाले वो पुलिस वाले हैं, वो इंतजामिया है। 29 से लेके हमारी 3-4 अक्टूबर तक जितनी भी फायरिंग हुई, जो हमारे लोगों को गोलियां लगी या जान से गए, उनके तमाम तर जिम्मेदारी इस इंतजामिया इस हुकूमत पे आती है। अब इसी तरह एक FIR है, ये थाना सदर की है, इसमें जी SHO चौधरी नवीदुल हसन, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, जो साथ रह के फायरिंग करवा रहा है। और इसी तरह इनके साथ मजिस्ट्रेट इमरान यूसुफ, नासिर अली, ये FC है, DFC जुल्फकार भट्टी, ये आगे जी गवाह जो कत्ल कर रहे हैं, कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, कातिलों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन FIRों के गवाह भी हैं। फिर इसी तरह फिर हाकिम जावेद गौर साहब हैं, जाहिद उमर साहब हैं इंस्पेक्टर, इसी तरह राजा यासर अली खान साहब हैं इंस्पेक्टर, जो गवाह हैं। ये जुल्म है हमारे साथ। फिर तनवीर हुसैन साहब हैं, कोई वकार साहब हैं, कोई, ये ढेर सारे पुलिस वाले हैं। फिर शफात हुसैन साहब हैं जी, फिर राकम नवीदुल हसन साहब SHO हैं, वो तायद कर रहे हैं उसकी कि जनाब बिल्कुल ये वकूआ हुआ। फिर ये राकम वजाद हुसैन काजमी साहब हैं। सिटी के तीनों थाने इस जुल्म के अंदर मौजूद हैं, और तीनों थानों के जो अमला है, वो चाहे SHO है, लोअर स्टाफ है, वो गवाह बने हुए हैं। जबकि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं कि ये जो गवाह बने हुए हैं, इनकी मौजूदगी में कातल फायरिंग कर रहे हैं, मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में कातल फायरिंग कर रहे हैं, और वही जो फायरिंग करवा रहे हैं वो गवाह भी बन गए हमें मुजरम अपना ठहराने के लिए, मुलजम साबित करने के लिए। तो ये किस दुनिया का कानून है? कहां से आप इंसाफ ढूंढेंगे? अगर इस रियासत के अंदर ये जुल्म करेगी पुलिस, इंतजामिया, हमारे इदारे, तो ये हमारे हुक्मरान, तो बताएं कि आजाद कश्मीर के लोग किस जगह पे जाएंगे, कहां पे जाके इंसाफ ढूंढेंगे?